बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सनी बैंक महकमा हाईवे मैकेनिकल सब डिवीज़न मरी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 3 माह के लिए तैनात किए गए लोकल मुलाजमीन में से चंद मुलाजमों को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन 1.5 माह गुजरने के बाद मुलाजमीन का कहना था कि हमें बगैर बताए काम से निकाल दिया गया है और सैलरी भी अदा नहीं की गई। मजीद तफसील जानते हैं मरी सनी बैंक में मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद फयाज हमारे नुमाइंदे मजर महमूद अब्बासी को तफसील से आगाह कर रहे हैं। जी मजर अब्बासी, मजीद तफसील से आगाह कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नौकरी से क्यों निकाला गया और तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा हाईवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट सनी बैंक में। यहाँ पे इंजीनियर फयाज मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे 3 महीने के लिए स्टाफ को हायर किया गया था, लेकिन 1.5 माह के बाद स्नोफॉल न होने की वजह से जो स्टाफ था उसमें से चंद लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला है। इस हवाले से मज़ीद जो तफसील है इंजीनियर फयाज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, लोकल लोग आपने भर्ती किए थे, उनको निकालने की वजह क्या है? सर, पहली बात तो ये है कि अखबार पे लिखा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ना ही ये रेगुलर वैकेंसी है। तो ये डेली वेजेस की वैकेंसियाँ होती हैं, आपको पता है, ये सीजनल होती हैं और हर साल ही होती हैं। तो निकालने का मकसद ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये मालिक की तरफ से है कि मौसम आगे पीछे आ जाते हैं, तो उसकी वजह हमारे पास लिमिट होती है 3 महीने। तो 1.5 महीना ऑलमोस्ट हो गया है रखे हुए लोग। तो पिछले साल भी आपको पता है कि मई में भी एक दफ़ा बर्फबारी हुई है। तो हम इसको मैनेज इस तरीके करते हैं डिपार्टमेंट कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम आगे पीछे है, मौसम साफ़ है, फ़िलहाल बंदों को वक्ती तौर पे फ़ारग किया है। जब मौसम ऐसा बनेगा, दोबारा स्नोफॉल शुरू हो जाती है, तो हम इन्हीं बंदों को प्रायोरिटी बेसिस पे हायर कर लेंगे। दूसरा, इनके इश्यूज़ आपने ये पहले भी भाई आए, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि इनकी सैलरी अभी तक इनको मिली नहीं है। तो गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है, लीगल तरीका है कि जो है ना, वाया चेक इनको पेमेंट होती है और अकाउंट ऑफिस से पहले वो सारा प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर चलाया हुआ है। जिन लोगों के अकाउंट नंबर हमारे पास थे वो पाइपलाइन में हैं, तो वो इंशाल्लाह इनको 8-10 दिन में सैलरी मिल जाएगी। वो प्रोसीजर चल रहा है। जिन लोगों के अकाउंट हमारे पास नहीं थे, क्योंकि अक्सर लेबर के अकाउंट नहीं होते, अनपढ़ लोग होते हैं, इनको सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो वो बैंक वाले अकाउंट खोलते नहीं हैं। इनको हमने लेटर बैंक को लिखा हुआ है, इनको हर बंदे को लेटर दिया है जिनके अकाउंट नहीं थे। वो जब अकाउंट बन के आते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे डिटेल सबमिट करवाएंगे, वो प्रोसेस चलाएंगे, तो इनको सैलरी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल, इंजीनियर फयाज मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने तफसील से आगाह किया। और अगले चंद दिनों तक जो पेंडिंग है स्टाफ की तनख्वाह, वो अकाउंट बनने के बाद उनको मिल जाएगी। चाहे किसी का 1 दिन लगा है या 10 दिन लगे हैं, वो तनख्वाह उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लड़का बनकर पाकिस्तान आकर लड़कियां तलाश करके फिर इनसे शादी रचाकर बैरून मुल्क ले जाकर फरोख्त करने वाली गैर मुल्की लड़की नरगिस को मीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नरगिस नामी लड़की ने अपनी शिनाख्त शुबान के नाम से बना रखी थी। लड़कों वाला भेस बदल कर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आकर पहले रिश्ते तलाश करती, फिर निकाह करके सफरी कागजात तैयार करके दुल्हन को बैरून मुल्क बुलवा कर आगे फरोख्त कर देती। नरगिस इस दफा लड़की तलाश करने दोबारा कश्मीर पहुंची तो मुतासरा फैमिली ने पुलिस को फौरी शिकायत दर्ज करा के गिरफ्तार भी करा दिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि मुलजमा लड़के का भेस बदल कर पाकिस्तान आती, शादी करके दुल्हन को बैरून मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देती। मुतासरा फैमिली ने पुलिस को दरख्वास्त दे रखी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी अमल में आई। मुकदमा में मुतासरा फैमिली के सरबराह मोहम्मद रमजान ने कहा है कि मुलजमा नरगिस ने शुबान के नाम से अपनी शिनाख्त बना रखी थी। इसने लड़का बनकर रिश्ता मांगा, शादी की, निकाह के बाद बेटी का वीजा लगवा कर बरास्ता दुबई फ्रांस भेजा, जहां इल्म हुआ कि दामाद लड़का नहीं लड़की है। लड़की के वालिद ने मजीद बताया कि बेटी को गिरोह ने तशद्दुद किया और कई मुकामात पर फरोख्त की कोशिश की। मुद्दई मोहम्मद रमजान के मुताबिक फ्रांस में बमुश्किल बेटी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है। शेखपुरा के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट के असूल के लिए आने वाले शहरी ख्वार होने लगे। एजेंट जिस शहरी को भेजेगा इसका पासपोर्ट पहले बनेगा। रेट मुकर्रर कर दिए गए। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ऊपर तक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत का बाजार गर्म। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया का राज। शहरी दोनों हाथों से लुटने लगे। शहरियों का निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से नोटिस का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे ज़ुहैब सलीम से। जी ज़ुहैब, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، پاسپورٹ بنوانے کے لیے آنے والے جو شہری ہیں ان کی لمبی لائنیں پاسپورٹ آفس کے باہر دکھائی دیتی ہیں. سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ بھی ٹوکن دیتے ہیں. ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے مبینہ طور پر پاسپورٹ بنوانے کے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ جو بندہ پیسے دیتا ہے اس کو اندر بھیج دیا جاتا ہے، باقی باہر کھڑے رہتے ہیں. پیسے نہ دیں تو پاسپورٹ آفس کے گارڈ اندر جانے پر روک لیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. صبح سے لائنوں میں لگے لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایجنٹ مافیا کے بھیجے گئے سائلین سے 800 روپے فی پاسپورٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینے لگا ہے. سادہ لوگ شہری جو ہیں وہ سارا دن پاسپورٹ آفس کے باہر ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ان کو اندر جانے نہیں دیا جاتا. شہریوں کا نگران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے. زہیب سلیم، آن نیوز، شیخو پورہ. کی جان کیوں دے رہے؟ بس پرچی جہاں پیسے لا رہے ہیں جان دے رہے ہیں. 800 دے دے. خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. جن پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں وہ ملک میں جمہوری استحکام نہیں چاہتی. بعض سیاسی پارٹیاں بھی الیکشن ملتوی کرنے کی خواہش رکھتی ہیں. یہ حسب سابق الیکشن نتائج کے حوالے سے بھی NRO کے انتظار میں ہیں. ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو لانگ ٹرم منصوبہ پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. پروفیسر معروف اعظم جماعت اسلامی پاکستان کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار پروفیسر معروف اعظم نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ہر شعبہ میں اصلاحات چاہتی ہے. اقتدار میں آ کر غیر ترقیاتی اخراجات کم کر کے تعلیم اور روزگار پر خرچ کریں گے. تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. روزگار کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے بطور سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا صوبے کو قرض فری بنایا. آج KP پر ہزاروں ارب قرضہ ہے. حکمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے قومی وسائل مس مینجمنٹ اور کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. قوم 8 فروری کو ترازو پر اعتماد کا اظہار کرے. ملک میں جمہور کی حکمرانی اور قرآن و سنت کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے. جدہ میں اسپیکر چودھری لطیف اکبر کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا جس میں پاکستان کمیونٹی سمیت سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی. جدہ میں جموں کشمیر کمیٹی اوورسیز سعودی عرب کی جانب سے عمرہ اور زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر کے اعزاز میں مقامی ہوٹل میں ایک پرتکلف استقبالیہ ڈنر کا اہتمام کیا. قاری کلیم اللہ کی تلاوت قرآن کے بعد چودھری لطیف اکبر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج فلسطین میں 100 دن پورے ہو گئے ہیں. اسرائیلیوں کے ظلم اور ستم کو یہ ظلم اور بربریت پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا کے کسی حصے میں کسی کو نظر نہیں آ رہا. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں بمباری نہیں ہو رہی، لیکن وہاں لوگ بمباری سے زیادہ ہندوستانی فوج کا ظلم ستم سہ رہے ہیں. عورتوں، بچوں اور مردوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں. انہوں نے پاک سعودی تعلقات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے، کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے جموں کشمیر کمیٹی اوورسیز کے تمام عہدیداروں اور ممبران کا شکریہ ادا کیا، خاص طور سے چیئرمین سردار وقاص عنایت، سردار محمد اشفاق چودھری خورشید، سردار مہتاب سرور راجہ شمروز، چودھری معروف حسین عمران اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیں. انہوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کارناموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاسپورٹ کے اصول میں آسانی پیدا کی جس سے لاکھوں پاکستانیوں کو بیرون ملک روزگار کے مواقع میسر ہوئے. تقریب سے چودھری تصور حسین، چودھری اکرم گجر، جان گلزار، سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز حسین اور سردار عنایت اللہ عارف نے بھی خطاب کیا. سردار وقاص عنایت نے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے تمام مہمانوں اور صحافیوں کا شکریہ ادا کیا. خبر شامل کرتے ہیں کندکوٹ سے. کندکوٹ کی سبزی منڈی میں مسلح افراد کی فائرنگ. کندکوٹ فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں کندکوٹ سے اپنے نمائندے غلام نبی سبزوئی سے. جی غلام نبی، کیا تفصیلات ہیں؟ جی آپ کو بتاتے چلو کہ کندکوٹ کی سبزی منڈی میں مسلح افراد کی فائرنگ. کندکوٹ فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئی ہے. زخمی میں غنی بھلکانی اور عبید اللہ بھٹی، جنید جعفری شامل ہے. کندکوٹ شہریوں نے اپنی مدد آپ کی زخمیوں کے ہاسپٹل منتقل کر دیا. کندکوٹ سبزی منڈی میں کام کرنے والا مزدور نے مسلح افراد سے اسلحہ چھین لیا. ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. کندکوٹ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ واقعے کی دیر دشمنی کے باعث پیش آیا ہے. جی خبر شامل کرتے ہیں مامو کانچن سے. ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی تحصیل رپورٹر تانلے حوالہ کے مطابق مامو کانچن کے مختلف علاقوں میں ڈکیتیوں کی سنگین وارداتیں. جدید اسلحہ سے لیس 2 گروہوں میں چک نمبر 509 گاف بے میں سر شام 7 بجے کاشف کریانہ مرچنٹ کو 7,000 سے محروم کر دیا. دوسری طرف ٹرکوں والا اڈا میں قریب 8 بجے عمر حیات کورائی گیس ری فلر
को 90,000 रुपए से महरूम कर दिया और उमर हयात के पास आए हुए ड्राइवर को 4,500 रुपए बमा ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया। एक और गाहक से 7,000 रुपए छीन कर असला लहराते हुए 2 मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। शहर भर और मज़ाफ़ात में चोरियों डकैतियों की नॉन स्टॉप वारदातों से शहरियों में खौफ व हरास फैला हुआ है। शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला शहरियों ने पुलिस के आला काम से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इनका फौरी नोटिस लें। जामशोर से रिपोर्ट करें एजाज अली डिथू। कोटी DHQ अस्पताल में मरीज की शिकायतों पर डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का अस्पताल में अचानक दौरा। मरीजों ने शिकायतों के अनबार लगा दिए। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में दवा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए लाल बत्ती अस्पताल हैदराबाद रेफर किया जाता है। मरीजों को कोई दवा नहीं दी जाती। पीने के पानी और सफाई का कोई इंतजाम नहीं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार MS बिलावल मेडिकल कोटरी पर सख्त बरहम हुए और इन्हें तनबिया की कि अस्पताल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बसूरत दीगर आप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 महीना अस्पताल में धिका खादान बचड़ा वटी चादर पदर पाड़ा चादर पदर ये मिशन जाने ये गोरी कने हे डॉक्टर कोने ये सुई कोने स्टोर दा वटी को हेने छो था तकलीफ कड़िया अगर दिल की तकलीफ है माथे की तकलीफ है नरन की तकलीफ है। अच्छा अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो ने कि बाबा अल्ट्रासाउंड कराया तो ने ना अल्ट्रासाउंड ले के सुन जानदा तो ना हिता हम ओडे LMC वन जो हां हिते मशीन कोना ने मशीन तो बाइन ब मशीन खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदे खसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन सेंटर की बिजली गुज़िश्ता 1 माह से बंद। सेंटर में बिजली ना होने से अमला अंधेरे में काम करने पर मजबूर। अंधेरे कमरे में खवातीन की बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद। किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़या पेश आने का खदशा। शहरियों का अहकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में फौरी बिजली बहाल कराई जाए। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में लियाकतपुर मसूद स्टेडियम में JPL क्रिकेट T20 टूर्नामेंट का आज इख्तिताम हुआ। आज फाइनल मैच में जना ग्रेडिएटर और लियाकतपुर स्टार के दरमियान मैच खेला गया। इंतहाई दिलचस्प मैच में स्टार क्रिकेट लियाकतपुर ने ये मैच जीत लिया। मैच की ट्रॉफी आज के मेहमान खसूसी चौधरी महमूद अहमद साबिक MPA ने अपने हाथों से स्टार क्रिकेट क्लब के कैप्टन को दी और इनके साथ टीम ऑनर लाला एहसान भी शामिल थे। लियाकतपुर स्टार ने इब्तदाई के 3 मैच लगातार हारने के बाद फॉर्म में आगे और फाइनल तक कोई मैच लॉस नहीं किया। फाइनल मैच में खिलाड़ियों ने बड़े जोश से क्रिकेट खेली जिससे इनको कामयाबी मिली। तमाशाइयों ने खूब दाद दी। जी एक दफा तो मैच आपके हाथ से निकल गया था, फिर आपने क्या सोचा और किस तरह ये बैटिंग किया? सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरे फतह नसीब फरमाई। बस 3 विकेटें अपना गिरने के बाद मैं ज़रा प्रेशर में आ गया था, लेकिन मैंने कहा मैं 20 ओवर पूरे खेलूंगा और इंशाल्लाह अपनी टीम को विन करवाऊंगा और वही हुआ कि मैंने 20 ओवर पूरे खेले और इंशाल्लाह हमारी टीम ये मैच जीत गई। लाला जी आपकी टीम ने कैसा खेला और आज विनर होके आप क्या महसूस कर रहे हैं? वापस लेके आए और हमने 149 खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब तिरंगा सवाई खान के सालाना इंतखाबात 2024 में नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। प्रेस क्लब तिरंगा सवाई खान के सालाना इंतखाबात 2024 की नौ मुंतखब काबीना के सदर जामरब नवाज और वाइस चेयरमैन रईस खालिद महमूद खोखर और दीगर बॉडी मेंबरान को महकमा पंजाब पुलिस के SI रईस साजिद मसूद, रईस मुनीर, रईस शहजाद ने फूलों की माला पहनाकर मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर साजिद मसूद, रईस मुनीर, रईस शहजाद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सहाफत मुल्क का चौथा बड़ा सतून है जो मजलूम की आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाते हैं। मुल्क में नागहानी तौर पर कोई हादसा या बड़ा वाक़या रूनमा हो तो सहाफ़ी सबसे पहले फ्रंट लाइन पर आकर अपनी सहाफ़ती खदमात अंजाम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि तिरंगा सवाई खान प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना शहर के मसाइल को उजागर करेगी और मजलूम की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।